हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं बवासीर के बारे में। इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? हेमोराइड्स बोलते हैं। ठीक है, हेमोराइड्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और बवासीर क्यों होता है, होने का मुख्य रीज़न क्या है, ठीक है, और बवासीर ठीक कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जड़ से ख़त्म करना था, क्या क्या परहेज के साथ साथ क्या क्या आपको डाइट फॉलो करना होगा। ठीक है, डाइट फॉलो के साथ साथ आपको क्या क्या व्यायाम, फिर उसका नियम मैं बताऊंगा। उसके साथ आप पाइल्स से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप नियम के पालन कीजिएगा तो आप बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं, अदरवाइज छुटकारा मुश्किल है। ठीक है, अब बता दूं कि इसमें क्या होता है कि बवासीर हो जाने पर क्या है, जोखिम हो सकता है? नहीं, जोखिम नहीं होता है, लेकिन इसे ज़्यादा दिन तक बवासीर ज़्यादा दिन हो गया तो आपको ठीक करा लेना चाहिए, ताकि आपको नुकसान ना हो सके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग भी होने लगता है कभी कभी। कब होता है? जिससे आप स्टूल करते हैं तब होगा, जैसे जोर लगा के स्टूल करते हैं उस तब भी होता है। ठीक है, या हो सकता है आप ज़्यादा देर तक बाथरूम में समय बिताते हैं, उसकी वजह से भी आपको ये बवासीर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, पाइल्स होता क्यों होता है, मुख्य रीजन इसका कारण। ठीक है, बता दें क्या होता है कि बवासीर रोग जिसे बोलते हैं पाइल्स भी कहा जाता है। ठीक है, यह बवासीर कहिए या पाइल्स कहिए, उसे हेमोराइड्स कहिए। ठीक है, कोई एक ही कहिए, लेकिन बीमारी एक ही है। ठीक है, बवासीर रोग कहिए या पाइल्स कहिए। ठीक है, ये कहाँ होता है कि गुदा एवं मलाशय में मौजूद नसों में सूजन के तनाव आ जाता है। ठीक है, क्या होता है कि गुदा एवं मलाशय में सूजन, नसों में सूजन हो जाता है और तनाव हो जाता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, क्यों होता है? इसमें देखा गया है कि आमतौर पर ये गुदा मलाशय में मौजूद नसों के वेरिकोज वेन्स को रोकता है या रोग होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि बवासीर मलाशय के अंदरूनी हिस्से में, गुदा बाहरी हिस्से में हो सकता है। ठीक है, इसमें बता दो क्या होता है कि यह मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने के कारण भी हो सकता है, या गर्भावस्था के दौरान गुदा की नसों में दबाव बढ़ने के कारण भी हो सकता है। लेकिन गर्भावस्था के कारण जैसे दबाव प्रेशर करने पर होता है तो बवासीर होता है, तो वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखा गया है कि बवासीर के लक्षण भी अलग अलग होते हैं, उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, साइन भी अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सिचुएशन अलग अलग होता है। ठीक है, बता दें क्या होता है कि बवासीर के लक्षण अलग अलग अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो थोड़ी बहुत खुजली या तकलीफ से लेकर गुदा में खून आना या गुदा के कुछ हिस्से से बाहर की तरफ निकल जाना, ठीक है, आदि हो सकते हैं। इसमें देखा गया है कि बवासीर के लक्षण इसकी गंभीरता पर निर्भर करता है, किस हिसाब से उसका गंभीर हुआ उस पर डिपेंड करता है क्या क्या लक्षण हो सकता है, इस बात पर वह निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें देखा गया है कि कभी कभी बवासीर का इलाज जीवन शैली में कुछ साधारण बदलाव करने से भी किया जा सकता है, जैसे कि फाइबर युक्त आहार खाना और क्रीम आदि लगाना से। दूसरी ओर क्या होता है, कुछ गंभीर मामलों का इलाज करने के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है, जिससे हैवी ब्लीडिंग है तो उससे क्या होता है कि ऑपरेशन कराना भी उचित हो जाए, ताकि आपको हैवी ब्लीडिंग बंद हो जाए। ठीक है, इसमें देखा गया है कि एक पॉइंट और आता है, जिससे कि बवासीर से आमतौर पर बहुत ही कम मामलों में कोई जटिलता विकसित होती है, लेकिन यदि बवासीर को के बिना इलाज छोड़ दिया जाए तो इससे लंबे समय तक सूजन या लालिमा संबंधी स्थिति बन जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर इससे बवासीर अगर हो गया, उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि क्या होता है, इसमें अल्सर भी बनने लगते हैं। अल्सर के साथ साथ धीरे धीरे कहाँ पे कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो जिसका भी बवासीर हो रहा है वो अपना इलाज करवाएं। ठीक है, इसमें मतलब कहने का मतलब बीमारी हो गया तो बीमारी को ठीक कराएं। ठीक है, इसमें भी बताएंगे कि पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बवासीर के ग्रेड भी होते हैं, 1 2 3 4 ग्रेड भी होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी भी देखा जाता है जैसे कि बवासीर आमतौर पर खतरनाक नहीं होता है, और यदि इसमें किसी प्रकार की तकलीफ हो रही हो तो तभी इसका इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ती है। मगर गर्भावस्था में बवासीर होता है तो आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, मैं बताया था, ये भी होता है कि कब्ज के कारण होने वाले बवासीर का इलाज करने के लिए आहार, जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये भी होता है कि ऑपरेशन की मदद से भी बवासीर का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जिसको बवासीर हो गया तो उसको ऑपरेशन से भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बवासीर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है अंदरूनी बवासीर, जिसको बोलते हैं इंटरनल हेमोराइड।
ठीक है, इसको बोलते हैं। फिर सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड, इसको बोलते हैं बाहरी बवासीर, ठीक है। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं प्रोलेप्स बवासीर, ठीक है। चौथा होता है खूनी बवासीर यानी थ्रोम्बोसेड हेमोराइड, ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट बवासीर को क्या कहा जाता है, यानी इंटरनल हेमोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है बता दूँ, यानी अंदरूनी बवासीर यानी इंटरनल हेमोराइड क्या होता है बता दूँ। इसमें ये होता है कि बवासीर का यह एक प्रकार मलाशय के अंदर विकसित होता है। बवासीर के कुछ मामलों में दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये गुदा के काफ़ी गहराई में विकसित होते हैं। साथ साथ में भी होता है कि अंदरूनी बवासीर समान तौर पर कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करते हैं और ये अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। कौन बवासीर? तो अंदरूनी बवासीर, जिसको बोलते हैं इंटरनल हेमोराइड्स, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड यानी बाहरी बवासीर क्या होता है। बाहरी बवासीर ये होता है, इसमें देखा जाता है जैसे कि बवासीर का एक प्रकार मलाशय के ऊपर विकसित होता है। यह ठीक उसी सतह के बाहरी तरफ विकसित होता है जहाँ से मल बाहर आता है। कुछ मामलों में दिखाई नहीं पड़ते हैं जबकि अन्य मामलों में मलाशय की सतह पर गांठ जैसे बने हुए दिखाई पड़ते हैं और बाहरी बवासीर से आमतौर पर कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इसमें दर्द या तकलीफ़ हो रही हो या फिर इसमें आपकी रोज़ाना की जीवन शैली में परेशानियां पैदा हो रही हो तो अपने डॉक्टर के ज़रूर संपर्क करें, ज़रूर दिखाएं उन्हें कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, बाथरूम जाता हूँ मैं स्टूल करता हूँ तो ऐसे ऐसे ब्लड निकलता है और कभी ज़्यादा निकलता है कभी कम निकलता है। इसके बारे में बताएं उसको, जो भी कंडीशन हो डॉक्टर को बताएं तभी वो जानेगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोलेप्स बवासीर बोलिए उसको या प्रोलेप्स हेमोराइड्स बोलिए उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि जब अंदरूनी बवासीर में सूजन आती है और वो मलाशय से बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। और इस स्थिति को प्रोलेप्स बवासीर कहा जाता है। इसमें भी होता है कि बवासीर एक सूजनग्रस्त गांठ की तरह एक गुदा से बाहर की तरफ निकलती हुई गांठ की तरफ दिखाई देती है। आईने की मदद से इस क्षेत्र की जांच करने के दौरान आप इस गांठ को आप देख सकते हैं आईने की मदद से, ठीक है। आपको हुआ है तो आप आईने की मदद से देख सकते हैं, मतलब बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब चौथा क्या होता है? खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में क्या होता है, इसमें देखा गया है कि खूनी बवासीर में इस तरफ से होता है, जैसे कि बवासीर के इस प्रकार को बवासीर जटिलता का भी कभी कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जिसमें खून के थक्के बनने लग जाते हैं, वे खून के थक्के बाहरी एवं अंदरूनी दोनों प्रकार के बवासीर विकसित हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार का हो गया। और इसमें देखा गया है कि अगर अभी बवासीर आपको हो रहा है, ठीक है, तो कितने ग्रेड में हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें बताया था कि इसमें 4 ग्रेड में होता है। कितने? 4 ग्रेड में होते हैं बवासीर, ठीक है। पहले होता है पाइल्स ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी पाइल्स ग्रेड 1, पाइल्स ग्रेड 2, पाइल्स ग्रेड 3, पाइल्स ग्रेड 4, ये ग्रेड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाइल्स ग्रेड 1 जो होता है वो क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसका मुख्य रोल क्या होता है बता दूं कि पाइल्स ग्रेड 1 में क्या होता है कि आंतरिक बवासीर में गुदा नलिका की अंदरूनी परत पर हल्की सी सूजन होती है। इसमें दर्द नहीं होता है, ग्रेड 1 बवासीर होता है, ठीक है। दूसरा का ग्रेड 2 में क्या होता है, बवासीर पाइल्स ग्रेड 2 में क्या होता है, यानी बवासीर ग्रेड 2 में क्या होता है कि कि सूजन थोड़ी अधिक होती है। मल त्याग करते समय जोर लगाने पर खून के मस से भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन मल त्याग के बाद मस से अंदर चले जाते हैं। ये ग्रेड 2 हुआ। अब ग्रेड 3 यानी पाइल्स ग्रेड 3 में क्या होता है कि जब आप शौचालय में जाते हैं तो मस्से के साथ साथ खून भी आता है। मल त्याग करने के बाद उंगली से अंदर करने पर ये अंदर चले जाते हैं। ये होता है पाइल्स ग्रेड 3। अब 4 में क्या होता है, पाइल्स ग्रेड 4 में इसमें देखा गया है कि आंतरिक बवासीर में बहुत अधिक दर्द होता है, ठीक है।
इसमें पेन होगा आपको, ठीक है, जोर से पेन होगा, ठीक है। ये भी होता है कि मल त्याग करते समय जोर लगाने पर खून के साथ साथ मस से भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये उंगली से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जाते हैं, ये मस से कभी भी बहुत धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे आपको दिक्कत परेशानी होती है। अगर एक कंडीशन हो रहा तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से, यानी आपको पाइल्स ग्रेड 4 की डिजीज हो चुकी है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अब बात करते हैं से बवासीर के लक्षण, क्या क्या आपको लक्षण दिखेगा कि आपको पाइल्स हो चुका है, ठीक है। ये तो मैं बताया आपको ऐसे से होता है, लेकिन क्या क्या लक्षण होगा, ठीक है। अब बता दूँ 4-5 प्रकार के लक्षण बता रहा हूँ, उससे अगर कोई भी 1-2 लक्षण आपको दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पाइल्स में कि देखिए इसका लक्षण कि दर्दनाक मल त्याग करने, जिसमें मलाशय या गुदा की चोट पहुंच सकती है। दूसरा का कि मल त्याग के दौरान ब्लीडिंग होना, हैवी ब्लीडिंग होना, ये भी हो सकता है। तीसरा का पॉइंट होगा गुदा के एक बलगम जैसा रक्तस्राव निकलना। चौथा, जैसे गुदा के पास एक दर्दनाक सूजन या गांठ या मसे का होना, ये भी हो सकता है। पांचवा, जैसे गुदा क्षेत्र में खुजली को लगातार या रुक रुक कर हो रहा हो, ठीक है। ये आपको लक्षण, अगर ये लक्षण दिख रहा हो तो आपको महसूस हो रहा हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसमें भी होता है पाइल्स के इन लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर ये सब आपको जो मैं लक्षण बताया, तो अगर लक्षण दिख रहा है तो ये सब लक्षण आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकती है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के सलाह से लेकर आप पाइल्स का इलाज कराएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाइल्स क्यों होता है, कारण होने का मुख्य रीज़न क्या है। पाइल्स होने के मुख्य रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है जैसे कि गुदा के चारों तरफ की नसें में दबाव आने के कारण उनमें खिंचाव आ जाता है, जिसमें उन्हें सूजन आ जाती है या उभर भी जाते हैं। इसमें क्या होता है कि नसों में सूजन के कारण ही बवासीर विकसित होता है। मलाशय के नीचे हिस्से में हो सकता है, जैसे कि पहले इसमें 3 पॉइंट क्या है कि जैसे कि मल त्याग करने के दौरान जोर लगाना। सेकेंड, लंबे समय से दस्त या कब्ज होना। 3, टॉयलेट में अधिक लंबे समय तक बैठना, ये भी कारण से हो सकता है आपको पाइल्स, ठीक है। इसमें देखा गया है जैसे कि आपको जो भी मैं ऊपर वाला जो बताया आपको, मैं जो भी बताया आपको, ठीक है, इसमें तो आप इस लक्षण आप मतलब इसका काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको हो रहा है, ठीक है। तो अपने इस सब लक्षण जो मैं बताया अगर आपको दिख रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि गुदा क्षेत्र में खून के बहाव को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में दबाव बढ़ने लग जाता है और इस प्रकार उनका आहार बढ़ने लग जाता है, ठीक है, यानी आकार बढ़ने लगता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके अलावा मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने से गुदा की नली में दबाव बढ़ जाती है। इसको मतलब स्फिंक्टर यानी खुलने एवं बंद होने वाली मांसपेशियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में दबाव पड़ने के कारण ये बवासीर हो सकता है आपको, ठीक है। बवासीर होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला इसमें देखा जाता है जैसे अधिक उम्र, ठीक है। इसमें ज़्यादातर 3 या 4 पॉइंट में बताऊंगा, जैसे कि अधिक उम्र या मोटापा या गर्भावस्था या एनल सेक्स भी हो सकता है, ठीक है। पहले में क्या होता है कि जैसे अधिक उम्र में क्या होता है कि जो ऊतक बवासीर से बचाव करके रखते हैं वे उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो जाते हैं। इसके कारण बवासीर विकसित हो जाता है और उभर कर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, उम्र हुआ। अब दूसरा का कारण होता है मोटापा कारण क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि पेट के अंदर का दबाव बढ़ने से गुदा की मांसपेशियों में भी दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है गर्भावस्था ये भी होता है कि पेट के अंदर का दबाव बढ़ने के अलावा गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण भी गुदा की नसों में खिंचाव हो जाता है और उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। एनल सेक्स क्या होता है, एनल सेक्स में होता है जैसे चौथा पॉइंट कि एनल सेक्स यानी गुदा सेक्स करने से भी बवासीर कारण भी हो सकता है, ठीक है। अब ये भी होता है इस बवासीर होने का जोखिम किन वजह से भी बढ़ सकता है, बहुत सारी वजह से भी आपको बढ़ सकता है। इसमें देखा गया है जैसे कि गुदा नलिकाओं की परत के भीतर
नसों में होने वाली परिवर्तन और बवासीर के बनने के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भी माना जाता है कि कई मामलों में गुदा के अंदर के आसपास दबाव इसका एक प्रमुख कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसमें होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे कब्ज, गर्भावस्था या अनुवांशिकता या अधिक वजन उठाना, इससे भी आपको बवासीर हो सकता है। इसमें कब्ज से कैसे होता है बता दूं कि कब्ज से होता है कि जैसे कब्ज के कारण मल त्याग करते समय जोर लगाने के कारण गुदा की नसों के अंदर और आसपास की दबाव पड़ने के कारण बवासीर होता है। इसलिए जब भी आपको कब्ज की समस्या हो रही हो तो जल्दी से जल्दी इलाज जरूर करवाएं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, गर्भावस्था में क्या हो सकता है, इसमें देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान पाइल्स आम होते हैं। यह संभवतः गर्भ में बच्चे की वजह से पड़ने वाले दबाव के कारण होती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में परिवर्तन भी इसका एक कारण हो सकता है। तीसरा होता है अनुवांशिकता। इसमें कुछ अनुवांशिकता भी होता है, जिसे कुछ लोगों में पाइल्स की बीमारी अनुवांशिक के कारण भी होती है। अनुवांशिक कारण बीमारी गुदा क्षेत्र की नसों में कमजोरी के कारण होती है, जैसे किसी उसका बाबा परदादा का हुआ, फिर उसका बाबा का हुआ, फिर उसका पापा का हुआ, तब उसको होता है। ठीक है, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम होते आ रहा है। ठीक है, उससे भी हो सकता है। अब चौथा पॉइंट आता है अधिक वजन उठाना। इससे भी हो सकता है, अधिक मात्रा में अगर वजन उठाते हैं तो इससे भी आपको पाइल्स हो सकता है। जैसे कि अधिक बोझ उठाने के समय सांस रोकने से गुदा पर शारीरिक तनाव बढ़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से नसों में सूजन होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि पाइल्स की शुरुआती हो सकती है। इसके अलावा अधिक समय तक खड़े रहने और बैठने रहने से भी पाइल्स के कारण भी हो सकता है आपको। ठीक है, इसमें आपको वजन के साथ साथ उठाने के साथ साथ आपको अधिक बैठना, अधिक खड़े रहने से भी आपको पाइल्स की बीमारी हो सकता है। ठीक है, जिधर से भी रहो आपको पाइल्स होने की संभावना हो ही जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पाइल्स से बचाव कैसे किया जा सकता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ द पाइल्स, यानी पाइल्स से बचाव कैसे किया जा सकता है। बचाव करने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखा गया है कि इसे बवासीर से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका मल को नरम बनाए रखना, ताकि उसे बाहर आने में परेशानियां न हो। ये भी होता है नियमित शारीरिक गतिविधियों के कारण मल को नरम बनाने में आहार भी अहम भूमिका निभाता है। इसमें क्या होता है कि इसके लिए आपके दिन भर में करीब 25 से 30 ग्राम या उससे अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थ खाद्यों में दो प्रकार के घुलने वाले, न घुलने वाले जैसे फाइबर मौजूद होते हैं। अगर आप फाइबर को अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इस तत्व को अपनी डाइट में भी शामिल करें। ठीक है, अचानक से डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से मोटापा, गैस और फैट की समस्या भी हो सकता है या बढ़ सकता है आपको। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि देखा गया है कि टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक न बैठें, इससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक बैठिएगा तो आपको पाइल्स होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए आपको। ठीक है, ये होता है कि इसे मल त्याग में परेशानियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ सीट पर बैठने के तरीके से भी आपके गुदा के आसपास के हिस्से में रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। इसके लिए आप टॉयलेट में मोबाइल और मैगनीज न खेलें। ठीक है, न ले जाएं। ठीक है, जितना जरूर हो सके टॉयलेट में केवल उतना ही समय दिया जा सके। ठीक है, और इसमें होता है दूसरा कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। क्या होता है कि शरीर के अनुसार आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, इससे मल नरम होता है और मल के नरम होने से उसको बाहर आने की समस्या नहीं होती है। ठीक है, तीसरा कारण क्या हो सकता है, जैसे कि मल त्याग की इच्छा को अनदेखा ना करें। जैसे मल त्याग करने की इच्छा हो रहा हो तो तुरंत स्टूल करने की इच्छा हो रहा हो तो आपको तुरंत चल जाना चाहिए। ठीक है, स्टूल करने। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर मल त्याग करने की आदत हो, आप अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आदत आपके मल को सख्त या सूखा बना सकती है। मल सख्त होने से इसको बाहर आते समय मुश्किल होती है और गुदा की नसों में और दबाव पड़ता है। साथ ही मल त्याग की इच्छा न होने पर आप अनावश्यक जोर न लगाएं। ठीक है, अब आता है जैसे फाइबर युक्त आहार खाद्य पदार्थ का सेवन करने से कैसे
परहेज अरे हो सकता है। इसमें देखा जाता है कि बचाया जा सकता है। इसे देखा जाता है कि आप अपने आहार में हरी पत्तीदार सब्जी या साबुत अनाज और सीरियल्स, ठीक है, यानी कृमि रूप से पोषक तत्व मिलाए गए खाद्य पदार्थ को शामिल करें। इसके साथ साथ ही आपको प्राकृतिक फाइबर जैसे इसबगोल को भी अपनी डाइट में लेना चाहिए, लेकिन आप फाइबर को धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी वजह से गैस या फैट समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब नियमित व्यायाम से कैसे ठीक किया जा सकता है? नियमित व्यायाम से भी ठीक किया जा सकता है। क्या करना होगा आपको? जैसे कि शारीरिक रूप से गतिशील रहने से मल त्याग करने में आसानी होती है। अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की हो तो अचानक से अधिक भार वाले एक्सरसाइज जैसे एबोडोमिनल स्ट्रेच से बचें। इसके अलावा यदि आपने पूरे सप्ताह एक्सरसाइज नहीं की है तो केवल सप्ताह के अंत में एक साथ अधिक एक्सरसाइज न करें। इसके दौरान क्या होता है, आपके धीरे धीरे प्रभावी और आसानी एक्सरसाइज करने की आदत को अपनाएं। रोजाना केवल 20 मिनट पैदल चलने से भी आपकी मल त्याग करने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। ठीक, अब एक्टिवेट बने रहें। इसमें क्या होता है, एक्टिवेट बने में रहने में क्या होता है, देखा जाता है इसमें कि अगर आपकी बैठे रहने की जॉब है या कम घूमने वाली जीवन शैली है तो ऐसे में आप एक जगह लगातार बैठे रहने से की अपेक्षा हर घंटे 2-3 मिनट के लिए ब्रेक लें। थोड़ा घूमें, फिर का लिफ्ट की जगह पर आप सीढ़ियों से ऊपर या नीचे जाने की आदत डालें। इसके अलावा ऑफिस की पार्किंग की सबसे दूरी वाली जगह पर गाड़ी को खड़ी करें। इससे आपको कुछ देर चलने का भी मौका मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पाइल्स हो गया तो क्या क्या आपको डाइट फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पाइल्स हो जाने पर जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके वो चीज़ खाएं, जो आसानी से जो फाइबर युक्त हो, जिसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर युक्त हो वो चीज़ खाएं। ठीक है, फाइबर युक्त आहार को अचानक से बढ़ाएं नहीं, उसमें धीरे धीरे ग्रोथ करें ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ठीक है, और ताकि जब आप स्टूल करने जा रहे हो तो आपको फिर दिक्कत परेशानी ना हो सके। इसमें खाना क्या चाहिए कि उस भोजन को खाएं जिसमें बहुत फाइबर हो और आसानी से पच जाए, जैसे ओट्स, मक्का, गेहूँ। ठीक है, इसमें आपको बवासीर में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा अंजीर, पपीता, केला, ब्लैकबेरी, जामुन, सेब और हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करें और आंत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है कि सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट आदि और ऐसे खाद्य पदार्थ जो लोहे जिसमें आयरन से समृद्ध हो उनका सेवन अपनी स्थिति के अनुसार करें। जैसे प्याज, अदरक और लहसुन भी बवासीर के इलाज में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सोच को मुलायम रखने के लिए द्रव पर्याप्त मात्रा में अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए ताकि आपको द्रव जो मल होता हो वो ढीला हो सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।